हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुदर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का 10 महत्वपूर्ण मैथ्स का क्वेश्चन जो आपका 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी से 25 फरवरी तक, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और एडमिट कार्ड आपको पता है 31 जनवरी से आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो का अंत तक देखें। अगर आप एसएससी जीडी का एस्पायरेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से बार बार पूछा गया है 2024 का एग्जाम में, इसलिए ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका बोडमास का। अब आपको बोडमास का रूल अगर आपको नहीं पता है तो बोडमास का रूल थोड़ा आप देख लें। बोडमास का जो नाम है उसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ या हिंदी में का, डी फॉर डिवाइड यानी कि भागा, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाव। से कहने का मतलब में है अगर किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी कोई क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस डिवाइड या गुना भागा सब दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हटाना है, फिर ऑफ को हटाना है, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका प्लस भी है, डिवाइड भी है, गुना भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, यहाँ ही प्लस है, ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए दो ब्रैकेट है, पहले दो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी को ज्यों कहते हूँ छोड़ देना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है 14 प्लस ब्रैकेट में सोल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे, पहले गुना करेंगे। देखिए यहाँ क्या पहले डिवाइड, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 27 को 3 से डिवाइड कितना होगा 9, 9 गुने 2 ये हो जाएगा प्लस, फिर ब्रैकेट में देखिए पहले प्लस करेंगे, पहले माइनस करेंगे। तो देखिए पहले प्लस है फिर माइनस है, तो पहले प्लस करते हैं। 4 7 कितना होगा 11 माइनस 2, अब ये हो गया, ये भी ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर आगे क्या हो जाएगा 14 प्लस 9 दूना 18 प्लस 11 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12 8 9 21, हाथ में 2, 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 41। तो ये आंसर जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन। बोर्डमास से हमेशा एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ये सभी आसान आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जीडी में पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है महत्तम समावर्तक का क्वेश्चन। ठीक है, अब महत्तम समावर्तक क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 8 24 का महत्तम समावर्तक क्या है। महत्तम समावर्तक कहने का मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है वैसी बड़ा से बड़ा संख्या जो दिया हुआ तीनों संख्या है उसको डिवाइड करें। बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा संख्या जो दिया गया नंबर को डिवाइड करेगा या भाग करेगा, तो उसको हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक। एक होता है लघुत्तम समावर्तक जिसको हम क्या बोलते हैं एलसीएम। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो दिया हुआ नंबर रहता है छोटा से छोटा संख्या होता है एलसीएम। एलसीएम में क्या फॉर्मूला होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ऐसे में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे बड़ा से बड़ा फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करे, तो 12 8 24। अब 12 8 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि ये कौन कौन डिवाइड करेगा, तीनों को, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 तो नहीं करेगा, 4 करेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो इसमें बोल रहा है कि आप देखिए इसमें तीनों में आप कौन होगा एचसीएफ, क्योंकि तीनों तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो रहेगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। या अगर आपको इस टाइप से अगर देखने नहीं आ रहा है तो इसको डिवाइड कीजिए, सबसे छोटा से बड़ा कीजिए उसको, 8 12 24 ऐसा इस तरह से लिख दें। फिर छोटा जो सबसे छोटा रहेगा उसको उससे बड़ा वाला को नंबर को भाग करना है। तो 8 से हम देखिए 12 का डिवाइड करते हैं, तो 12 का डिवाइड करके 8 है के 8, फिर कितना हो जाएगा 4। तो 4 को अब यहाँ आ गया तो इसको अब आगे डेसिमल में नहीं जाना है, फिर इसको यहाँ डिवाइड में देना है इस टाइप से, और जो यहाँ पे रहेगा भाज में जो रहेगा उसको यहाँ पे लेके आना है। तो 8 हो गया, 4 दूने 8, ये खत्म हो गया। जहाँ कट गया उसी को पकड़ के रखना है। ठीक है, भाजक जो है उसी को पकड़ के रखना। 4 को डिवाइड करना है 24 से, तो 4 छक्का 24, तो यहाँ भी पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 4 ही जो है
HCF हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटता तो फिर HCF कुछ और होता, तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। जितना भी क्वेश्चन है आपका 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें है आपका यदि एक कार 50 किलोमीटर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे पूरी यात्रा करने में समय कितना लगेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक फार्मूला रखना है। ये क्वेश्चन जो आपका है स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला रखना क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। इसी फार्मूला में 2 वेरिएबल दिया रहेगा, तीसरा आपको पूछ देगा। देखिए किलोमीटर आवर, इसका जो यूनिट होता है चाल का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। दूरी का क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर या किलोमीटर। समय का क्या हो जाएगा, आवर या सेकेंड। तो इस टाइप से आपको देख के पहचानना है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, चाल है। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर में दिया, इसका मतलब क्या है, दूरी है। और हमको क्या निकालना है, समय। तो समय का फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, समय को यहाँ ले जाएंगे और चाल को यहाँ ले जाएंगे। तो इससे आपको फार्मूला क्या मिलेगा, हमको फार्मूले का मिलेगा आपको क्या, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, यही मिलेगा हमको। अब देखिए दूरी का क्या दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, 150 किलोमीटर। और समय कितना दिया हुआ है, सॉरी चाल कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसको काट देंगे, 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा, 3 आवर। किलोमीटर और आवर में, इसका मतलब आवर में हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर बोडमास का आ गया। अब बोडमास का आ गया तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले क्या बताया था, हम आपको ब्रैकेट को पहले ही खत्म करना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं, 81 ऑफ है, इसका मतलब क्या हो गया, फिर 44 माइनस 11 प्लस 2 डिवाइड 44 डिवाइड 22 प्लस 5। तो देखिए अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हटाना है। तो बोडमास में क्या होता है, ब्रैकेट को पहले हटाएंगे तो बोडमास का अंदर देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है। तो किसको पहले करेंगे, पहले प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 44 और 2 46 माइनस 11 डिवाइडेड। अब देखिए डिवाइड पहले या प्लस पहले, तो देखिए डिवाइड पहले फिर प्लस, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 22 दूना 44, 2 प्लस 5 7 हो गया। अब ऑफ को उसी तरह रहने दीजिए, 81 को भी उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए 81 आ गया, ऑफ हो गया। अब 46 में 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, ये हो गया। अब हमको ऑफ को इंटू करना है, तो पहले ऑफ को हटाते हैं। तो ऑफ मतलब क्या होता है, जनरली आपको देखना है, ऑफ का मतलब या का लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ जाना है, इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, तो अब गुना करते हैं, 81 गुने 35 भागा 7। अब गुना हो गया, अब गुना कीजिए या फिर नहीं भी कर सकते हैं, तो उसको क्योंकि गुना और भागा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो भागा करेंगे तो भागा करने पर क्या हो जाता है, नीचे आता है, आ गया। या 7 पचे 35 भी कर सकते, तो 7 पचे 35, तो 81 गुने 5 कितना हो जाएगा, 405, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेशियो से है। रेशियो से देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है, m प्लस n बाय m माइनस n निकालना है। रेशियो जो रहता है, जो रेशियो दिया हुआ रहता है, इसका मतलब जो रेशियो जिसकी जगह पे है वही उसका वैल्यू होता है। जैसे m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो m प्लस n कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 और 9 माइनस 6, यही पूछ रहा है। तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15, और 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, 5 3 पचे 15, 3 1 3। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। ये इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रेशियो से है, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को
मिलेगा। अब देखिए यहाँ रेशियो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। देखिए ए प्लस बी मतलब ए और बी का 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। फिर रेशियो बी प्लस सी, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। फिर सी प्लस ए कितना हो 5 और 2 7। देखिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, ताकि आपको मार्क्स उठाने में आसानी होगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इस टाइप से छोटा क्वेश्चन है उसको स्किप नहीं करना है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्य और समय से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमर समर उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमर समर और उमेश मिलकर कितना दिन में करता है 15 दिन में। अमर समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है। उमेश अकेले किताब को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखना है। अगर इस टाइप से रहेगा 3 का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ अमर समर तीनों को दिया हुआ है 15 दिन, और बाद में 2 का दिया हुआ है, जो बचा उसका अगर पूछेगा, जैसे यहाँ अमर समर है 2 का दिया हुआ है लेकिन तीसरा का पूछ रहा है, तो इस टाइप से एक फार्मूला याद रखना है आपको। डायरेक्ट इसको देखना है, जो 3 गुना करना है ऊपर में 15 30 × 15, इन दोनों का नीचे में डिफरेंस ले लेना है। ऊपर में क्या करना है गुना, नीचे में क्या लेना है डिफरेंस, मतलब अंतर। तो 30 और 15 का अंतर कितना होगा 15, तो 15 कट गया तो कितना हो जाएगा 30। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 30। इसी तरह से आपको अगर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जैसे एक अमर है एक समर है, एक मान लीजिए 10 दिन में पूरा करता है, समर 20 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों पूछ दिया, ठीक है, अगर दोनों पूछ दिया कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या रखना है, दोनों को पहले गुना करना ऊपर में और नीचे में जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 और 20 30 हो गया, कट गया अब यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 20/3। तो इस टाइप से आपको शॉर्टकट फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अगर ए प्लस एस दिया हुआ है, ए प्लस मतलब अमर और समर का दिया हुआ है और अमर का दिया हुआ है, एक में दोनों का दिया हुआ है, एक में एक अकेले दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इसका 10 दिन है, इसका 20 दिन है, तो पूछ दिया समर का, तो इसमें क्या करना है, ये 2 है और 1 है, तो 1 का निकालना है, तो इसमें माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा 20 × 10 × 20 - 10, क्या हो जाएगा 20 × 10 - 10, क्या हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में ये 2 आपको याद रखना है। अगर सिंगल है और दोनों को मिला के पूछ दिया तो ऊपर में गुना करना है, नीचे में जोड़ देना है। अगर 2 का दिया हुआ और 1 का दिया हुआ, जो बचा उसका पूछ रहा है, तो ऊपर में गुना करना है और नीचे में घटा देना है और डायरेक्ट आंसर लेके आ जाना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो से। अब देखिए रेशियो में जब भी क्वेश्चन है सर 2 रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। अब पूछ रहा है ए बी सी का रेशियो क्या है, तो डायरेक्ट इसको आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, या फिर इसका बनाने का तरीका है ए बी सी इस टाइप से दिया हुआ है। तो ए और बी का कितना दिया हुआ 4 और 5, और बी और सी का कितना दिया हुआ 3 और 8। इसको क्या करना है, जो खाली है इसका जगह में इसको यहाँ पे लिख देना है, इधर जो खाली है इसका जगह में इसको लिख देना है, उसके बाद गुना कर देना है। 3 चौके 12, 5 तिया 15, 8 5 40, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। या फिर अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखते हैं तो भला ऑप्शन देखते हैं हमारे 3 4 और 5 का रेशियो में है क्या, तो देखते हैं इसको 4 और 5 का रेशियो में है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12, 3 5 15 है, 4 का 5 का रेशियो में है। लेकिन आगे देखिए, आगे क्या बी और सी में 3 और 8 का रेशियो है। अगर 5 से करें तो 5 तिया 15, तो 5 8 40 होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। आगे देखिए ये रेशियो है 4 और 5 का रेशियो में, ये नहीं है क्योंकि ये तो 2 और 3 का रेशियो में है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमको चाहिए क्या 4 और 5 का रेशियो। फिर आगे देखिए ये कितना किसका रेशियो में, 2 से काटेंगे तो 6 और 5 का रेशियो, जबकि ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ 4:5, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 12 और 15 का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 होगा, और 15 और 40 का कितना रेशियो हो जाएगा 5 अगर करेंगे तो 5 तिया 15, 5 8 40। देखिए 3 × 8 दिया हुआ रेशियो, इसका देखिए 4 × 5 रेशियो दिया हुआ, तो मिल गया। तो इस टाइप से ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, छोटा से छोटा संख्या जो संख्या ये तीनों से डिवाइड होगा।
वो छोटा से छोटा संख्या ये जो तीनों से डिवाइड होगा। आप देखिए तीनों से डिवाइड करने का क्या मतलब है, जैसे इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, तीनों से डिवाइड करेंगे तो वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि 18 तीनों से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 24 क्या तीनों से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 64 क्या तीनों से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे लघुत्तम एलसीएम जो पूछेगा तो उसको डायरेक्ट आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर आपको नहीं आता है तो आप उसको गुणनखंड मेथड से बना लीजिए। देखिए किससे कट रहा है, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 छक 36। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 एक 3, 3 दूना 6, 4 बच रहा है। फिर 2 से कट रहा है, देखिए 2 दूनी 4, 2 एक 2, कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कीजिए कि तीनों जो दिया हुआ है नंबर वो तीनों से कौन काट रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 72 है, 144 भी दिया हुआ है, तो क्योंकि 144 72 का मल्टीपल है तो ये भी तीनों से कट जाएगा। लेकिन छोटा कौन है, लघुत्तम मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो छोटा वाला जो सबसे छोटा रहेगा, तो 144 बड़ा है कि 72 बड़ा है, तो 144 बड़ा, तो ये नहीं होगा, इसलिए 72 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3, 4 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमको देखना क्या है, जो तीनों से कौन सबसे छोटा छोटा संख्या है जो ये तीनों काटता है, तो 12 हो जाएगा। 12 काटेगा तीनों से, देखो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। देखिए 24 भी है, 24 भी है, देखिए 24 भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। लेकिन हमको क्या देखना है, छोटा वाला कौन छोटा छोटा। देखिए 36 भी कट जाएगा, 36 भी नहीं देखना है उसको, जो सबसे छोटा रहेगा वही एलसीएम होता है। तो 12 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्वेश्चन क्या है। अब ये आ गया लाभ हानि जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, विक्रय मूल्य 1800 रुपया है, तो वस्तु पर छूट कितने की है। देखिए जब भी अंकित मूल्य का बात हो तो वहाँ आपको छूट देखने को मिलेगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो आपका जिसमें लाभ हानि होता है, लाभ हानि होता है। ठीक है, अब देखिए लाभ हानि इसमें आएगा तो इसमें आपको क्रय मूल्य को ज़्यादा, जब भी लाभ हानि पूछा तो क्रय मूल्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है आपको। लेकिन जब आपका अंकित मूल्य दिया गया, छूट पूछ रहा है, इसका मतलब अंकित मूल्य और छूट को आपको ज़्यादा देखना है। तो अंकित मूल्य कहने का मतलब है जिस प्राइस को हम टैग जिससे देता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप मॉल चले गए हैं, मॉल में एक शर्ट ले रहे हैं, तो देखिएगा वहाँ कि 100 रुपया का उसमें प्रिंट है, मान लीजिए 200 का प्रिंट है, तो ये आपका हो गया मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। लेकिन जिस दाम पे आपको मिला, मान लीजिए आपको 150 में दे दिया, ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि इस दाम पे आपको मिला। तो कितना का छूट दिया, 50 रुपये का छूट दिया। तो इस टाइप से भी डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि 200 का, जैसे मान लीजिए यहाँ पूछता है 2500 रुपया का। देखिए अब डायरेक्ट यहाँ पर पूछा क्या, 2500 रुपया का अंकित, वहाँ पे अंकित मूल्य था किसी वस्तु का, मान लीजिए शर्ट का अंकित मूल्य कितना था 2500, और उसको आपको मिला कितना में 1800 में, कितना का छूट मिला, तो 700 का डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज पूछा था कि कितना परसेंट छूट मिला, तो उस टाइम पे आपको एक फॉर्मूला रखना है, परसेंट छूट इक्वल टू क्या होता है, छूट हो जाएगा, छूट बटे अंकित मूल्य गुने 100। ये आपको फॉर्मूला को याद रखना। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो छूट कितना का मिला 700 का, कितना में, तो 2500 में इंटू 100, तो ये इसका हो जाएगा 100 कट जाएगा। अब 25 दूना 50, 20 हो जाएगा, 25 8 है 200, तो 28% जो है इसका छूट मिला है। परसेंट में देखें तो कितना हो गया 28%, और ऐसे देखें कितना रुपया में, तो 700 रुपया। ठीक है, अब चलिए 10 क्वेश्चन आपका हो गया इसमें। तो यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह से वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एसएससी का आप एस्पायरेंट है तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।